जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मंच पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 7 की हिंदी की NCERT की नई पुस्तक मल्हार के पाठ नंबर 6 को विस्तार से समझेंगे। यह पाठ गिरधर कविराय द्वारा रचित है, उनके प्रसिद्ध दोहों को यहाँ पर लिया गया है। आज हम दो बेहद प्रभावशाली दोहों का अध्ययन करेंगे। पंक्ति दर पंक्ति अर्थ, कठिन शब्द और जीवन के लिए व्यवहारिक संदेश को समझेंगे और वीडियो के अंत तक देखते रहिए और कमेंट में बताइए कि आपको सबसे उपयोगी सीख कौन सी लगी। आइए शुरुआत करते हैं। पहले दोहों का वाचन कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखेंगे आप। बिन विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। जग में होत हसाए चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। कह गिरधर कविराय दुख कटु टरत न टारे, खटत है जिय माही क्यों जो बिन विचारे। तो आइए इसके अर्थ को हम पंक्ति टू पंक्ति देखेंगे, जिससे बच्चों आपको आसानी से समझ में आ सके। ठीक बच्चों, आइए देखते हैं। पहला दोहा, पहले इसके कठिन शब्द देख लेते हैं। ठीक है बेटे। कठिन शब्द विचारे, विचारे या सोचे समझे। पछताए, पछताना या पछतावे का अनुभव होना। हंसाया, दूसरों के ठाके का कारण बनना। चित्त यानी मन, दिल, अंतःकरण। मन ही मनी मतलब मन को मन में। तरत मतलब तुरंत या तत्काल। खटखट मतलब चुभता रहता है, बिना विचारे या बिना सोचे समझे। ठीक है बेटे, ये इसके कठिन शब्द हैं। आइए दोहे को देखते हैं पंक्ति टू पंक्ति। बिना विचारे जो करे सो पछताए पछताए। यहाँ पर गिरधर जी कहते हैं कि जो व्यक्ति बिना सोचे समझे, बिना विचारे कोई कार्य करता है तो उसे बाद में पछताना पड़ता है, क्योंकि अधिकतर यह देखा गया है कि बिना सोचे समझे कार्य हमेशा गलत होता है। तो जो भी कार्य करे पहले इस पर सोचे विचारे कि कितना सही है कितना गलत है। दूसरा देखें, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। वह अपने ही काम को बिगाड़ बैठता है। अगर जो कार्य बिना सोचे समझे किया जाता है वो उसमें और कार्य जो होता है वो बिगड़ जाता है और दुनिया उसका उपहास करती है, हंसी उड़ाती है, मजाक करती है कि इस पे तो ये नहीं हुआ, बनता था बहुत ज़्यादा। इस तरह से आप समझ सकते हैं। जग में होत हंसाए चित्त में चैन न पावे। जब लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं, जो काम बिगड़ जाता है, जिसने काम किया है तो वह काम बिगड़ जाता है, तो लोग फिर उसकी हंसी उड़ाते हैं, तब उसके मन को कोई शांति नहीं मिलती कि मेरे से काम हो गया, लोगों ने मेरा उपहास उड़ाया, तो मन भटकता रहता है, शांत नहीं हो पाता। ठीक है बेटे। खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। मतलब कि तब न तो भोजन अच्छा लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, न सम्मान, न कोई रंग राग या सुखद चीज़ें भी हमें उस समय अच्छी नहीं लगती, प्रिय नहीं लगती। हमारा मन वहीं भटकता रहता है, काम कैसे बिगड़े है, कैसे हो गया, लोगों ने मजाक बनाया, तो और ज़्यादा गुलामी होने लगती है। वह गिरधर कविराय दुख कछु तरत न टारे। कवि गिरधर कहते हैं कि ऐसा दुख तुरंत दूर भी नहीं होता, जो क्योंकि मन में चीज़ें आती रहती है, अंतःकरण जो हमारा मन है वो दुखी होता रहता है। ठीक है, और जल्दी से वो दिमाग से निकलती भी नहीं है। खटखट है जिया माही कियो जो बिन विचारे। वह कार्य जो बिना सोचे समझे किया गया है या किया गया था, तो वह मन को लगातार खटकता रहता है, यार ये तो मुझसे गलत हो गया, अब कैसे होगा, कैसे ठीक होगा, लोग मेरा मजाक बनाएंगे, पास करेंगे। तो इस तरह से मन में विचार आते रहते हैं और पास भी होता है। तो जो भी कार्य आप करो तो सोच समझ कर करना चाहिए। ठीक है, देखो इसका व्याख्या इस तरह से होगी बेटे इस दोहे की, कि इस दोहे में कवि कहते हैं कि जो भी व्यक्ति बिना सोचे समझे कोई कार्य करता है, कोई भी व्यक्ति हो, बच्चा हो या कोई भी हो,
तो वह उसे बाद में पछताना पड़ता है, क्योंकि वह गलत ही होता है। बिना सोचे समझे किया गया कार्य हमेशा क्या होता है, गलत होता है, उसका गलत प्रभाव पड़ता है। ऐसा वक्त न केवल अपना कार्य बिगाड़ लेता है बल्कि दूसरों के सामने उपहास का पात्र भी बनता है। जो ऐसा कार्य करता है व्यक्ति बिना सोचे समझे, उसका कार्य तो बिगड़ता ही है, कार्य मतलब उसका काम तो बिगड़ता ही है, बल्कि दूसरे लोग भी फिर बाद में उसका उपहास मजाक उड़ाने लगते हैं और दूसरों की हंसी का पात्र बन जाता है। तो बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। उसके मन को चैन नहीं मिलता, क्योंकि कार्य बिगड़ गया है, काम बिगड़ गया है, लोग मजाक उड़ा रहे हैं, बना रहे हैं, तो उसके मन को चैन नहीं मिलता और न ही वह उसका भोजन खाने में तक खाना खाने में मन लगता है, न सम्मान न किसी भी प्रकार के सुख का अनुभव वह कर पाता है। उसे कुछ न कुछ खटकता रहता है मन में, यार क्या हो गया मुझसे। गिरधर कवि राय कहते हैं कि ऐसे दुख को कोई सहन भी नहीं कर पाता और वह अंतर मन में लगातार खटकता रहता है। आसानी से सहन भी नहीं कर पाता कि वो मन में लगातार वो खटकता रहता है और जल्दी से व्यक्ति इस चीज़ से निकल भी नहीं पाता, सोचता रहता है उसी के बारे में। इसलिए कोई भी कार्य करने से पहले सोच विचार अवश्य करना चाहिए, जिससे हमें बाद में पछताना ना पड़े। आइए बच्चों दूसरा दोहा देखते हैं। बीती ताही बिसारी दे आगे की शुद्धि लेही, जो बनी आवे सहज में ताही पे चित देही। ताही पे चित देही बात जो ही बनी आवे, दुर्जन हंसे न कोई चित में खता न पावे। कहा गिरधर कवि राय यह करूँ मन प्रतीति, आगे को सुख होई समझी बीती सो बीती। तो इसमें पहले हम कठिन शब्द देख लेते हैं। बीती मतलब गुजरी हुई बात या अतीत, पास्ट। बिसारी मतलब भुला देने, विस्मृत करना। शुद्धि मतलब चिंता, याद, ख्याल। सहज मतलब स्वाभाविक, सरल, आसानी से। दुर्जन होता है बुरा या दुष्ट व्यक्ति। खता मतलब गलती, अपराध। प्रतीति मतलब होता है विश्वास, भरोसा। ठीक बेटे, अब देखते हैं इसका अर्थ पंक्ति टू पंक्ति। बीती ताहे बिसारी दे आगे की शुद्धि लई, यानी कि जो बीत गया है उसे भूल जाओ, आगे के बारे में सोचो, आगे के बारे में चिंता करो। क्योंकि अतीत यानी जो बीत गया है उसके दुखों या सुखों को याद करके जीवन बिताना व्यर्थ है। जो बीत चुका है उसे तो बदल नहीं सकते, बस उसे भुलाकर वर्तमान और भविष्य पर हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जो बनी आवे सहज में ताही में चित देही, मतलब जो बात मन में स्वाभाविक रूप से आ जाए उससे ही मन में लगाओ। अर्थात जो विचार या भावना स्वाभाविक रूप से मन में उत्पन्न होती है उसे अपनाओ, यानी कि कृत्रिम और बाहरी प्रभावों से प्रेरित या उसके चिंतन से बचें। ताही में चित देही बात जेही बनी आवे, मतलब जिस कार्य को सहजता से किया जा सके उसी पर ध्यान केंद्रित करो। कहने का अर्थ यह है कि केवल सत्य और उपयोगी विचारों पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए, और जिससे हमें हम जीवन को सही दिशा दे सके या सही दिशा पर चल सके। आगे देखो बेटे। दुर्जन हंसे न कोई चित्त में खता न पावे, यदि कोई दुष्ट व्यक्ति भी हंसे तो उसकी बात का बुरा ना मानो, उसे दिल में मत लगाओ, मन में मत सोचो उसके बारे में, और अपने मन से कोई भी गलती न पालो कि वह हंसा है हमारी बात पर, हमारे ऊपर। तो अगर आप उस पर ध्यान लगाओगे, ध्यान केंद्रित करोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। कहने का मतलब है कि जो चीज़ें नकारात्मक होती हैं या लोग जो हंसी मजाक उड़ाते हैं उसके प्रभाव से बचें, खासकर ऐसे दुष्ट या दुर्जन लोगों से जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। ठीक है बेटे, आगे देखें। कई गिरधर कवि राय यही करूँ मन प्रतीति, कवि गिरधर कवि राय कहते हैं कि मन में यह विश्वास रखो। किस तरह का विश्वास बेटा? कि अपने विश्वास को स्थिर रखो, डिगने मत दो। ठीक है बेटे, अपने सिद्धांतों पर अडिग रहो। जो आप सोच विचार कर जो कार्य कर रहे हो वो आप उसे करोगे तो वह उसमें आप ज़रूर सफल होगे। आगे देखो। आगे को सुख होई समझी बीती सो बीती, समझ लो कि बीती बात बीत गई, अब आगे सुख पाने के लिए वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करो। क्योंकि जो बीत गया सो बीत गया, वह तो वापस आने वाला नहीं है। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, और उस पर सोचने समझने से क्या फ़ायदा। बस अब आगे के बारे में सोचो, वर्तमान के बारे में सोचो, जिससे आप एक
सही दिशा में चल सको, अपने जीवन को सार्थक बना सको। तो इस तरह से इसकी व्याख्या, दोहे की व्याख्या इस प्रकार है कि इस दोहे में कवि कहते हैं कि जो बीत गया उसे भूल जाना ही अच्छा है, उस पर हमें ध्यान नहीं लगाना चाहिए। मनुष्य को हमेशा भविष्य की चिंता करनी चाहिए कि हमारा भविष्य कैसे अच्छा बन सकता है, इस बारे में सोचना चाहिए। जो बात स्वाभाविक रूप से बन जाए उसे ही मन में लगाना चाहिए, ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। जब हम किसी बात में मन लगाकर सहज भाव से कार्य करते हैं तो उस कार्य में हम ज़रूर सफल होते हैं, वह कार्य आसानी से हो जाता है, उसमें हमें ज़्यादा कठिनाइयाँ नहीं आती। अगर कोई दुर्जन या दुष्ट व्यक्ति हंसी उड़ाता है, मजाक उड़ाता है, तब भी हमें मन में कोई गलती नहीं पालनी चाहिए या हमें उसका बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वह तो उसका काम है, वो हमारे रास्ते में रुकावट बन रहा है। अगर हम उस पर ध्यान देंगे तो हम अपने कार्य को नहीं कर पाएंगे। यदि हमने सोच समझकर काम किया है तो हम ज़रूर सफल होंगे। गिरधर कविराज जी कहते हैं कि हमें यह समझ लेना चाहिए कि बीती हुई बात बीत गई, अब आगे सुख पाने के लिए हमें आगे पर ध्यान केंद्रित करना है, आगे के भविष्य के बारे में सोचना है, वर्तमान के बारे में सोचना है, तब हम जीवन में अवश्य सफल होंगे। ठीक है बेटे, आगे देखो। तो जिसकी मुख्य बातें हैं जो हमें शिक्षा मिली है इस दोहे से, इन दोहों में गिरधर कविराज जी ये सिखाते हैं, बिना सोचे विचार के कार्य करना हानि और अपमान का कारण बनता है। बीती बातों को भूलकर आगे की ओर हमें बढ़ना चाहिए, उसी में बुद्धिमानी है, वही व्यक्ति समझदार कहलाता है। स्वाभाविक और सहज तरीके से कार्य करें, तभी मन को संतोष मिलता है, शांति मिलती है। जब हम स्वाभाविक और सहज तरीके से कार्य को करते हैं, ज़्यादा उतावले नहीं होते, हमें बस पेशेंस, धैर्य बना के कार्य करना चाहिए। जो हो गया उसे सोचकर दुखी होने की बजाय हमें आगे के जीवन की तैयारी करनी है, आगे के भविष्य के बारे में सोचना है। प्यारे बच्चों, गिरधर कविराज के इन दोहों ने हमें दो अनमोल मंत्र दिए, यानी कि दो महत्वपूर्ण शिक्षा दी। पहला, सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। दूसरा, अतीत पर नहीं भविष्य पर ध्यान देना चाहिए हमें। ठीक बेटा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही सार्थक हिंदी के कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले बेटे। अगली बार फिर हम मिलेंगे एक रचनात्मक पाठ के साथ। तब तक के लिए आप आगे बढ़ते रहिए, कुछ नया सीखते रहिए। जय हिंद प्यारे बच्चों।